नमस्कार, मी हर्षदा स्वकुळ. आजचा एपिसोड खास आहे, त्यामुळे आजचा एपिसोड तुम्ही शेवटपर्यंत सतर्क राहून बघा. चॅनल तर सबस्क्राईब तुम्ही केलंच असेल. आज आपल्यासोबत असणार आहेत ॲक्टर अनुप सोनी. अनुप सोनी हे मागच्या 28 वर्षांपासून फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये आहेत. NSD पास आउट ॲक्टर आहेत आणि या मागच्या 1 वर्षात लॉकडाऊनच्या काळात त्यांनी असं ठरवलं की आज कुछ तूफानी करते आणि त्यांनी एक सर्टिफिकेशन केलं, एक कोर्स केला आणि तो पाहून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. अनुप सोनी हे तेच ॲक्टर आहेत जे क्राईम पेट्रोल, बालिका वधू अशा अनेक सिरियल्समधून आपल्या घराघरात पोहोचलेले आहेत आणि आता ते सर्टिफाईड क्राईम सीन इन्व्हेस्टिगेटर झालेत. हे कसं काय झालं हेच आज आपण त्यांना विचारणार आहोत. हा सर्टिफिकेशन कोर्स नेमका काय, ॲक्टर ते क्राईम सीन इन्व्हेस्टिगेटर इथपर्यंतचा त्यांचा प्रवास नेमका काय होता आणि असे अनेक प्रश्न आज या इंटरव्ह्यूमध्ये आपण त्यांना विचारणार आहोत. तर आपण त्यांचं स्वागत करूयात. अनुप जी, आपका बहुत स्वागत है. हाउ आर यू? आई एम गुड. हाउ आर यू? आई एम गुड, बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच. तो क्या आज हम हिंदी में बातचीत करने वाले हैं या फिर मराठी में? मराठी येतं तुम्हाला? ऐसा कुछ ज्यादा मराठी नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मतलब आप जो बोलेंगी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आंसर हिंदी में दूंगा. ये अलग बात है कि मैं एक मराठी फिल्म कर चुका हूँ. हाँ, नो प्रॉब्लम. मैं भी आपसे सवाल हिंदी में ही करूंगी, बट आई ट्राई. मेरी हिंदी आपकी जितनी अच्छी तो है नहीं, बट आई ट्राई. नहीं, कोई बात नहीं. सो लेट्स स्टार्ट. मुझे तो पहले एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है अनुप जी कि मैं आज आपसे एक एक्टर के तौर पे बात करूं या क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर के तौर पे बात करूं. आप आज नहीं, कल नहीं, हमेशा जब भी आप मुझसे बात करें, एक्टर के तौर पर ही बात करें, क्योंकि दैट इज माई प्राइम जॉब, दैट इज माई प्राइम वर्क. Yeah. That is not only my work, that's my profession, passion, everything. So there is nothing which can exchange my passion for acting. That will always be, and I will always remain an actor first. और आपने जो ये सर्टिफिकेशन किया ये काफ़ी यूनिक है, तो मैं सवाल पहले तो सर्टिफिकेशन से ही शुरू करूंगी. तो मुझे यही जानना है कि आपका करंट प्रोफेशन एक्टिंग, जिसमें आप 28 साल हो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, NSD पास आउट हो, कई सारे किरदार आपने किए हैं. तो ये प्रोफेशन एक तरफ और एकदम से आपने ये क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन सर्टिफिकेशन किया, तो ये एक्टिंग से यहाँ तक की जर्नी का क्या मतलब क्या वजह है? क्या क्राइम पेट्रोल वजह है या फिर लास्ट ईयर हर जगह मुंबई पुलिस हो रहा था तो फिर आपने सोचा कि अब मैं मुंबई पुलिस में जाता हूँ और क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर होता हूँ? क्या वजह थी? See, I tell you very honestly, ऐसा नहीं है कि क्राइम पेट्रोल रीजन नहीं है. क्राइम पेट्रोल का इंटरेस्ट की वजह से, इंटरेस्ट उसकी वजह से थोड़ा ज्यादा डेवलप हुआ. बट दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस दैट बिफोर आई बिकेम एन एक्टर, बिफोर आई वेंट टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद जयपुर से राजस्थान यूनिवर्सिटी से LLB कर रहा था. मुझे नहीं पता था कि क्या हम प्रोफेशनल एक्टर बन सकते हैं, क्योंकि आप एक स्मॉल मीडियम साइज टाउन के से हैं और आपका कोई कनेक्शन नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में, तो आप वो रिस्क नहीं ले सकते कि मैं एक्टिंग को अपना प्रोफेशन बनाऊंगा. ये मेरे दिमाग में क्लियर था कि अगर मैं लॉ अपनी कंप्लीट करता, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर भी, फर्स्ट ईयर में भी मेरा ये क्लियर था कि आई विल बिकम अ क्रिमिनल लॉयर. ये कोइंसिडेंस है कि मैं एक्टर बना और एक्टर बनने के बाद मेरी जिंदगी में क्राइम पेट्रोल नाम का एक शो आया जिसको मैंने होस्ट किया. इट बिकेम वेरी पॉपुलर. सो दैट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस. एंड इस सेकेंड लॉकडाउन में, जो सेकेंड वेव थी इंडिया में, जब लॉकडाउन हुआ, शूटिंग्स हमारी पोस्टपोन हो गई, दैट वाज द टाइम आई थॉट दैट के यार कुछ करते हैं इंटरेस्टिंग, कुछ ऐसी चीज करते हैं जो थोड़ी सी अलग भी हो. अब मुझे इसमें इंटरेस्ट था, प्लस क्राइम पेट्रोल करते करते भी थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था. व्हेन आई केम टू नो कि अरे हाँ, ऐसा कोई कोर्स भी है और शॉर्ट टर्म है. एक्चुअली ये कोर्स जो है, देयर इज अ प्रॉपर डिग्री ऑल्सो इन दिस कोर्स, बट ऑब्वियसली बीइंग एन एक्टर मैं वो नहीं कर सकता था. इतना लंबा टाइम, 2 साल 3 साल का जो डिग्री है, वो मैं उतना वक्त नहीं दे पाऊंगा और उतनी पढ़ाई करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं था. तो ऑप्शंस में मुझे दिखाई दिया उनकी वेबसाइट पे कि देयर इज अ शॉर्ट टर्म कोर्स आल्सो. सो आई सेड ओके, लेट मी डू अ सर्टिफिकेट कोर्स. एक इंटरेस्ट डेवलप होता, कभी जिंदगी में मेरे एज एन एक्टर काम आ जाएगा. ये मैंने ये कोर्स इसलिए नहीं किया कि मैं आई वांट टू मेक दिस एज अ प्रोफेशन. तो क्या होता है ये कोर्स में? आपने क्या सीखा उसमें, सर्टिफिकेशन कोर्स में? See, basically क्या है कि ये this course talks about the role of a crime scene investigator. Crime scene investigator is a proper professional job and they are paid really well. So if you do a complete degree, if you do a proper degree,
Then some people join the police departments. Some people are invited to police departments on a job basis. They do freelancing. And some people open their own detective agencies. So when the initial investigation happens, that plays a very important role. ना? आप देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन अगर ढंग से नहीं हुआ, क्योंकि प्राइमा फेसी वो आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें आपको फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, फोटोग्राफर जो है वो फोटो क्लिक करता है कि कहाँ क्या चीज है, उसके बेसिस पे अंदाजा लगाया जाता है कि डोर का दरवाजा टूटा हुआ है यानी कि फोर्स्ड एंट्री है। अगर फोर्स्ड एंट्री नहीं है तो इसका मतलब जो आने वाला था उसके लिए डोर खोला गया था। अगर खोला गया था तो क्या वो जान पहचान का आदमी था? सो यू कनेक्ट थिंग्स। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर का जॉब ये होता है कि वो थॉरो इन्वेस्टिगेशन करता है उस सीन की, जिसके बेसिस पे फिर वो एक केस को डेवलप करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, कौन कल्प्रिट हो सकता है। सो नाउ आफ्टर दिस सर्टिफिकेशन क्या आप ऑफिसर कहलाते हो? क्या आप एलिजिबल होते हो क्राइम सीन पे जाने के लिए? कुछ नहीं प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई ऑफिसर नहीं हूँ, कोई कुछ नहीं हूँ। मुझे एक सर्टिफिकेट मिला है दैट आई हैव कंप्लीटेड दिस कोर्स। पुलिस तो आपको बुला सकती है ना, बिकॉज यू आर सर्टिफाइड। पुलिस तो आपको बुला सकती है कभी अगर जरूरत लगी तो। आई एम श्योर मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट उनके पास ऑलरेडी हैं। लेकिन हाँ, अगर कभी ऐसा मौका लगेगा और कभी ऐसा होगा तो whichever way I can be of some kind of a help, I'll be happy to do that. जी। नाउ कमिंग बैक टू योर एक्टिंग करियर, उसमें भी मैं आपसे तुम्ही बहुतेक मराठी मूवी तुम्ही केलीच आहेत, आता आपलं बोलणं झालं फतेह शिकस्त। पर अदरवाइज मतलब ये फिल्म के अलावा आप मराठी मूवीज फॉलो कर? कोई मराठी फिल्म नहीं की मैंने देखी बहुत है मराठी फिल्में। हाँ वही, आपको पसंद है देखना? बिल्कुल। मेरे बहुत मराठी एक्टर्स दोस्त हैं जो बहुत ही वेल नोन मराठी सिनेमा में उनका बहुत नाम है, वो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। महेश मांजरेकर जी की जितनी मराठी फिल्में उन्होंने बनाई हैं, क्योंकि मैंने उनके साथ हिंदी में भी बहुत काम किया है। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया, जैसे मृणाल कुलकर्णी हैं, उनके साथ मैं हिंदी में काफी काम कर चुका हूँ। सचिन खेड़ेकर हैं जो मराठी फिल्मों में अच्छा नाम है उनका। स्वप्निल जोशी जो हैं वो बहुत अच्छे और क्लोज दोस्त हैं, वो भी हिंदी सिनेमा में काम कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी मेरी वाइफ जो है वो एक मराठी के बहुत वेल नोन एक्टर के साथ काम कर रही हैं, सुबोध भावे आई थिंक, तो शी इज गोइंग टू शूट विद हिम। सो और कहीं ना कहीं मराठी से कनेक्शन तो है, इतने साल बॉम्बे में है। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जब हम पढ़ते हैं तो हर स्टेट से लोग आते हैं, तो मेरे बैच में भी 2 लोग हैं। इनफैक्ट एक तो पुणे में है जो बहुत ही मराठी थिएटर में ही बहुत एक्टिव हैं, प्रसाद वनारसे उनका नाम है। ही इज अ वेरी वेल नोन थिएटर पर्सनालिटी इन पुणे। तो मतलब मराठी है आपके इर्द गिर्द, कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड हो। हाँ राइट। बिल्कुल। अनूप जी, थोड़ा अब सीरियस क्वेश्चन एक पूछना है आपसे। इतने सालों से आप इंडस्ट्री में हो, खुद की एक जगह बनाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, स्पेशली जब आपके ऊपर किसी का हाथ नहीं है। इसीलिए इंडस्ट्री में आए हुए जब नए एक्टर्स हैं उनको बहुत कंपटीशन का सामना हर रोज करना पड़ता है, अभी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज रहती है। डू यू रिलेट योरसेल्फ टू दिस फेज ऑफ स्ट्रगल? Yeah, why not? मतलब I have gone through this kind of a struggle, and I didn't even know how to approach people when I came to Bombay. मुझे तो ये भी नहीं पता था कि क्या करूं, फोन करूं। और मैं जिस पीरियड में बॉम्बे आया था तब there was no OTT, सैटेलाइट चैनल्स भी जो हैं आज जैसे आप देखते हो इतने सारे सैटेलाइट चैनल्स की भीड़ है, ये सब भी नहीं थी उस वक्त। बहुत गिने चुने, एक सोनी स्टार्ट हो रहा था, जी था, लेकिन धीरे धीरे मिलते रहे लोगों से, काम समझा कैसे काम करना है, एक काम किया। बट आई थिंक इवेंचुअली व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज इफ यू डोंट हैव समबडी टू लॉन्च यू, यू हैव टू कीप वर्किंग, यू हैव टू कीप डूइंग जॉब्स, ताकि आपको कई बार ऐसा लगता है अरे यार ये रोल छोटा है, छोटा बड़ा नहीं, अच्छा है, इज देयर एनी स्कोप ऑफ इवन 2 minutes दैट आई कैन शोकेस माय वर्क, डू इट। हाँ, अगर आप बहुत लकी हैं, बहुत किस्मत के धनी हैं, तो हो सकता है आपको पहली बार में ही कोई एक बहुत बड़ा ब्रेक मिल जाए, लेकिन अदरवाइज आई हैव गॉन थ्रू द प्रोसेस। जो स्टार किड्स होते हैं उनको, जैसे आपने जस्ट कहा कि उनको लॉन्च करने वाला कोई तो रहता है, जो आप खुद उसी स्ट्रगल से आए हो कि लॉन्च करने वाला कोई नहीं था। और अभी जैसे आपने कहा कि प्लेटफॉर्म्स ज्यादा है तो ऑफ कोर्स कंपटीशन भी ज्यादा है।
तो ये कितनी चीज एक न्यू कमर्स के लिए ये कितनी हर्टफुल हो सकती है कि यार मुझे लॉन्च करने वाला ही कोई नहीं है, मेरे पीछे कोई नहीं है, आज अगर मैं बाहर जाऊं तो मुझे कोई बुलाने वाला नहीं है। कोई, मुझे लगता है कि आपको ये फीलिंग दिमाग में लानी नहीं चाहिए। जब आप डॉक्टर बनते हैं, जब आप इंजीनियर बनते हैं, जब आप लॉयर बनते हैं, तो क्या आपके मन में ये फीलिंग आती है अरे यार मुझे कोई लॉन्च करने वाला नहीं है, मुझे कोई क्यों? इसीलिए मैं हमेशा जब ये डिबेट्स होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि क्यों इस प्रोफेशन में ये धारणा बनाई जाती है कि कोई आपको लॉन्च करे। ठीक है भाई, आप आए हैं, आप इस इंडस्ट्री में आए, आप अपना स्ट्रगल कीजिए। एक डॉक्टर जो है वो अपने बेटे को जब डॉक्टर बनाता है तो वो उसके लिए सब पापड़ बेलता है ना। उसको अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता है, फिर जब वो मेडिकल कॉलेज से पास आउट होता है तो कोशिश करता है कि अपने किसी दोस्त के बड़े हॉस्पिटल में उसकी इंटर्नशिप कराए, उसके अंडर में उसको काम कराए। सो वो भी तो लॉन्चिंग है। की बात बिल्कुल सही है। सिर्फ एक फर्क इतना है कि डॉक्टर को लॉन्च करने के लिए भी एमबीबीएस लगता है, एलएलबी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कई सारे स्टार किड्स ऐसे हैं जो शायद 12th भी ना किए हो पर वो अच्छी तरह से लॉन्च हो जाते हैं। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को क्यों नहीं लॉन्च करेगा? एक पॉलिटिशियन के बेटे के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का या एमएलए का टिकट मिलना कितना आसान। आप पूरी जनरेशंस ऑफ देख लीजिए इन एनी पॉलिटिकल पार्टी। ये जो है ना, इस एस्केप में किसी भी एक्टर को नहीं पड़ना चाहिए कि यार अरे यार मुझे कोई लॉन्च नहीं है। भाई अभी क्या करोगे, घर चले जाओ वापस। अगर नहीं है लॉन्च करने वाला तो छोड़ दोगे एक्टिंग। इफ यू हैव अ पैशन फॉर योर क्राफ्ट, देखिए अगर मैं ये हमेशा कहता हूं कि ये जो फील्ड है ये एक किसी भी प्रोफेशन से ज्यादा कॉम्पिटिटिव फील्ड है। जैसे आपने खुद कहा कि एक डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस की डिग्री चाहिए होती है, तो यहाँ पे हर कोई आपका कॉम्पिटिटर है। मैं कभी इस चीज को अपने ऊपर नहीं आने देता हूँ। मुझे मालूम है, मुझे अपनी क्राफ्ट पर भरोसा है, मुझे अपने काम पर भरोसा है। I will go through my own journey. Everybody have their own journey. Whether you come with privileges or whether you come without the privileges, you have privileges, you might get a better opportunity and a faster opportunity. Without privilege, you might take time, but eventually, if you are good at your job, आज नहीं तो कल आपको मौके मिलते रहेंगे। शायद आपका ये जो कन्विक्शन है वो आपके हर किरदार से हमें दिखता है, हम तक पहुंचता है। ओके, सो थोड़ा हम सीरियस सब्जेक्ट को से हटके थोड़ा एक रैपिड फायर राउंड करेंगे तो चलेगा आपको? या जिसके लिए आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा और विदाउट एनी मैं फेल हो जाऊंगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, क्राइम पेट्रोल एंकरिंग या क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होना, आपकी पसंद? क्राइम पेट्रोल एंकरिंग। ओके, what would you prefer from 4 to 1, 1 being the highest of course? Web series, films, television, theater? Films, web series, theater, television. Awesome. Next certification in your mind? I really want to do something related to cooking. Fourth question, आपका favorite मराठी artist? इसमें मेरा आंसर जो है वो थोड़ा बायस्ड होगा। मुझे मालूम है बहुत सारे मराठी एक्टर्स हैं, लेकिन मेरे फेवरेट हैं जो कि मेरे दोस्त हैं और बहुत पुराने दोस्त हैं, वो सचिन खेड़ेकर। आपकी फेवरेट मराठी फिल्म? मेरी फेवरेट मराठी फिल्म में, अब आप बोलेंगे कि फेवरेट मराठी फिल्म है फिर भी उसका नाम भूल रहे हैं। महेश जी की एक फिल्म आई थी जो एक प्ले पे बेस्ड थी जिसमें नाना पाटेकर साहब थे। नट सम्राट। यस, ओके। योर फेवरेट टीवी शो दैट यू हैव डन, उसमें से फेवरेट आपका? I think it has to be बालिकावधू। लास्ट 2 क्वेश्चंस। आज गुरु पूर्णिमा है तो आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु जिंदगी है, जिंदगी के तजुर्बे हैं, जिंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, और हर वो आदमी जो अच्छा काम करता है वो मेरा गुरु। मैं ऑटोबायोग्राफीज बहुत पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे लगता है ऑटोबायोग्राफीज बहुत इंस्पिरेशनल होती है कि मुझे बहुत मजा आता है। तो वो सारे मेरे गुरु बन जाते हैं जब मैं उनकी कहानियां पढ़ता हूँ कि ये कौन थे, कहाँ से आए, किस जगह से उठकर आए और क्या बन गए। तो वो सब मेरे गुरु बन जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको बहुत ही माइक्रो सेकंड में देना है कि तांडव सीजन 2 की डेट्स, रिलीज डेट? पता नहीं है, सच बहुत मुश्किल है बताना
क्योंकि थोड़ा सा चीजें आपको पता है, कुछ जो भी एक सिनेरियो था, कंट्रोवर्सी हुई थी जिसकी वजह से, तो थोड़ी चीजें अभी डिले हुई हैं। सो वी आर आल्सो कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड के जल्दी हो जाए। यस यस यस, हम भी बहुत, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट, क्योंकि आप अमेजिंग फैंटास्टिक थे तांडव 1 में, तो सीजन 2 के लिए बहुत ही हमें, वी ऑल आर ईगरली वेटिंग फॉर दैट। सो अमेजिंग रैपिड फायर, 10 आउट ऑफ 10। आप बहुत ही सतर्क थे, बहुत अच्छा हुआ रैपिड फायर। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दिस सर्टिफिकेशन अनूप जी। आई होप क्राइम्स कम हो, सब सतर्क ही रहे, पर अगर कहीं क्राइम हुआ तो सबसे पहले हम आपको वहां देखें। थैंक यू सो मच। मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि क्राइम ना हो। एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू अर्शदा। ऑल द बेस्ट टू यू, गुड लक एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय, टेक केयर। नमस्ते, थैंक यू।